फास्टैग के नियम को अब बदल दिया गया है। बदले हुए नियम 1 अगस्त 2024 से लागू कर दिए जाएंगे। 3 से 5 साल पुराने फास्टैग के लिए केवाईसी अपडेट कराना अब जरूरी हो गया है। इसके अलावा जो 5 साल से पुराने फास्टैग हैं उनको बदलना ही बदलना होगा और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अभी पिछले फ्राइडे को हमने आपके लिए वीडियो बनाया था जहां पर हफ्ते की कुछ बड़ी न्यूज़ आपको बताई थी, जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा, निसान, कर्व के बारे में, एमजी की नई एसयूवी के बारे में, hyundai की क्रेटा के अपडेटेड वर्जन के बारे में और भी कई सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ थी। उसके अलावा जो बड़ी न्यूज़ है वो बताएंगे आज की इस वीडियो में, संडे कार न्यूज़ एपिसोड में, ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा मोटर्स की कर्व ईवी जो आने वाली है वो इसके एक्टिव आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ जो इसके आइस वेरिएंट्स आएंगे यानी पेट्रोल और डीजल वाले वर्जन्स, वो इसके नए अडेप्टिव टेक फॉरवर्ड लाइफस्टाइल आर्किटेक्चर यानी कि एटलस पर बेस्ड हैं, जिसके बारे में एक नया टीजर जारी किया गया है। इसके साथ ही कर्व के साथ जो नया टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा उसका नाम दिया है हाइपरॉन। बात करते हैं अगली अपडेट की। इस महीने कई बड़े अपडेट होने हैं। जिस तरीके से अभी निसान की एक्सट्रेल को लॉन्च कर दिया गया 1 अगस्त को, इसी के साथ 2 अगस्त को सिट्रोएन की बसाल्ट को अनवील कर दिया गया। इसकी डिटेल सामने आ गई हैं, वो आगे बताएंगे हम आपको डिटेल से। साथ ही साथ अब आपको इसी अगस्त में एमजी की ईवी देखने को मिलने वाली है, जिसको रिवील किया जाएगा इस महीने के अंत तक। नाम को बता दिया गया है, इसका नाम रहने वाला है विंडसॉर। ये एक इलेक्ट्रिक एमयूवी होगी जिसमें आपको कई सारे प्रीमियम फीचर्स मिल जाएंगे और इसकी प्राइस लगभग 22 से 25 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। साथ ही साथ इसी महीने 7 अगस्त को टाटा की कर्व को लॉन्च किया जा रहा है। इसके प्राइस की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। धीरे धीरे लीक से कुछ अपडेट्स निकल करके सामने आई हैं, जिसकी डेडिकेटेड वीडियो हम आपके लिए ऑलरेडी बना चुके हैं। सभी जानकारियां तो इसकी ऑलरेडी सामने आ गई हैं, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। यहाँ पर आपका जो आइस वेरिएंट आएगा उसके साथ पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन मिलेंगे। वहीं इसका जो ईवी वर्जन आएगा वहां पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो मिड रेंज वेरिएंट और इसका एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट। जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट होगा वो लगभग 550 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम होगा। इसके अलावा 15 अगस्त को महिंद्रा थार रॉक्स को भी लॉन्च किया जाएगा। ये थार का ही 5 डोर वर्जन होने वाला है। पहले से ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड और ज्यादा फीचर रिच होगी। साथ ही साथ 9 अगस्त को लैम्बोर्गिनी उरुस एसई वर्जन लॉन्च किया जाएगा भारतीय कार मार्केट में। ये 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन के साथ आएगा। जहां पर आपको ईवी मोड में 60 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। महिंद्रा जाना जाता है अपनी शानदार एसयूवीज के लिए, इसके अलावा एसयूवी पर मिलने वाले वेटिंग पीरियड के लिए भी। हालांकि बीते महीनों में वेटिंग पीरियड तेजी से कम हुआ है और इन्होंने प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाई है। देखा जाए तो महिंद्रा के पास अभी भी 1,78,000 बुकिंग्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। यहाँ पर 58,000 ऑर्डर्स स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक के हैं। वहीं अकेली एक्सयूवी 3XO के ही 55,000 ऑर्डर्स हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो महिंद्रा थार के 42,000 यूनिट अभी बैकलॉग में है। वहीं एक्सयूवी 700 के 13,000 ओपन ऑर्डर इनके पास पड़े हुए हैं। हालांकि महिंद्रा इस पर तेजी से काम कर रहा है और कम से कम वेटिंग पीरियड रहे इसकी कोशिश कर रहा है। और वेटिंग पीरियड जो होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। रिसेंटली थार रॉक्स का बॉडी शेल स्पॉट किया गया दिल्ली के मायापुरी के एक स्क्रैप यार्ड में कि ये बुलेरो का बॉडी शेल है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि साइड में यहाँ पर डोर हैंडल्स दिए हुए हैं जिस तरीके से थार रॉक्स में आ रहे हैं। तो ये कंफर्म तो होता है कि ये थार रॉक्स का ही बॉडी शेल है, लेकिन लॉन्च से पहले ही स्क्रैप यार्ड में ये क्या कर रहा है। इसके अलावा काफी सारी और कमेंट्स भी इस पर ये आ रही हैं कि करोल बाग के लोगों के लिए काफी आसानी होगी कि बिल्कुल ही फिट एंड फिनिश के साथ वो आफ्टर मार्केट एसेसरीज बना पाएंगे। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। इंस्टाग्राम पे मोटो बॉबी जी ने इसको शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पर। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। सिट्रोएन की तरफ से आने वाली C3 और C3 एयरक्रॉस को बड़े अपडेट मिल गए हैं, बहुत जल्द इनको भी लॉन्च किया जाएगा। हालांकि नए फीचर्स के मिलने से ये काफी ज्यादा कम्पिटिटिव बन जाएगी। इसमें कई सारे नए एलिमेंट बसाल्ट एसयूवी से भी लिए गए हैं। एक्सटीरियर की अपडेट की बात करें तो इसमें अब आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएगा। पुराने वाले हेलोजन हेडलाइट को रिप्लेस कर दिया गया है। साइड टर्न इंडिकेटर अब आपको ORVMs पर मिलेंगे। पावर एडजस्टेबल ORVMs मिल जाएंगे। सिट्रोएन का बैज मिल जाएगा फ्रंट फेंडर पर, जहां पर पहले इंडिकेटर देखने को मिलता था, अब वहां पर आपको सिट्रोएन का बैज मिलेगा। इंटीरियर में भी कुछ अपडेट किए गए हैं। रियर विंडो स्विचेस दे दिए गए हैं। पिछले विंडो के जो स्विचेस थे अब रियर डोर पर ही मिल जाएंगे, सेंटर कंसोल से हटा दिया गया है उनको। इसके अलावा ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पहली बार ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल फीचर ऐड किया गया है। C3 हैचबैक में 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, जो पहले केवल C3 एयरक्रॉस में आता था। साथ ही साथ दोनों मॉडल्स में ही 6 एयरबैग्स अब मिल जाएंगे आपको। हालांकि पावर ट्रेन ऑप्शन में कोई चेंज नहीं है। सिट्रोएन की बसाल्ट एसयूवी को अनवील कर दिया गया।
सभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है। मार्केट में ही अपकमिंग टाटा कर्व को राइवल करेगी। हालांकि मिड साइज एसयूवी में आ रही है तो क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, एलिवेट, हाईराइडर इन जैसी गाड़ियों को भी राइवल करेगी, लेकिन डायरेक्ट राइवल लुक्स वाइज बात करें तो टाटा की कर्व होने वाली है। बसाल्ट की बात करें तो एक कूपे लुक है इसका, जो कि काफी प्रीमियम लग रहा है। इसके कुछ रियल लाइफ पिक्चर्स भी सामने आए हैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ फ्रंट फेशिया काफी हद तक C3 एयरक्रॉस जैसा ही आपको मिलता है और सेम C3 एयरक्रॉस वाले प्लेटफॉर्म पर ही आपको मिल रही है। साउथ अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये U प्लस और मैक्स वेरिएंट में आएगी, यानी 3 वेरिएंट्स में आएगी। 5 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, व्हाइट, ग्रे, प्लेटिनम ग्रे, कॉस्मो ब्लू और रेड। डुअल टोन स्कीम भी अवेलेबल होगी, जहां पर आपको एक ब्लैक रूफ देखने को मिलेगी व्हाइट और रेड पेंट के साथ में। एक्सटीरियर में आपको स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। वी शेप एलईडी डीआरएल्स यहां पर मिल जाएंगी बाई एलईडी प्रोजेक्टर्स के साथ में। यहां पर आपको 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। रियर एलईडी टेल लाइट, इंटीरियर में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, क्रूज कंट्रोल, सेगमेंट फर्स्ट टिल्टेबल अंडर थाई सपोर्ट, एसी वेंट मिल जाएंगे रियर पैसेंजर्स के लिए। इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा और एक 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। नॉर्मल पेट्रोल इंजन 81 bhp की पावर जनरेट करेगा और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स में आपको मिलेगा। वही 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 109 bhp की पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा और 205 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। ये आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन में भी मिलेगा। प्राइस की बात करें तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस 11 लाख रुपए के आसपास ही शुरू होंगे, इससे कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 11 से लेकर के लगभग 16 साढ़े 16 लाख रुपए तक इसके टॉप वेरिएंट के लिए प्राइसेस जा सकती हैं। वहीं सिट्रोएन बसाल्ट के लॉन्च से पहले ही इसके माइलेज को भी रिवील कर दिया गया है। यहाँ पर इसके 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 18 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलने वाली है। वही 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 19.5 kmpl का माइलेज आपको मिलेगा और 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 18.7 kmpl का माइलेज आपको यहां पर मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। बात करते हैं अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट की। MG ग्लॉस्टर के साथ अब आपको 6.5 लाख रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो MG ग्लॉस्टर पर अब तक का ये सबसे बड़ा डिस्काउंट है और ये नहीं कि पुराने वाले वेरिएंट पर ही, नए वाले वेरिएंट पर भी तगड़ा डिस्काउंट है। MG ग्लॉस्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर होगा 2023 वाला, उस पर तो आपको 6.5 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, जहां पर 5.5 लाख रुपए का तो कैश डिस्काउंट मिल रहा है और यहां पर एक्सचेंज बोनस 1 लाख रुपए का देखने को मिल रहा है। वहीं 20,000 रुपए का रेफरल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टोटल 6.5 लाख रुपए बनते हैं अगर 2023 वाला मॉडल कहीं पर आपको मिलता है। लेकिन अगर 2024 वाला भी मैन्युफैक्चरिंग आपको कहीं मिलता है तो उस पर 4.5 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट, 1 लाख रुपए का एक्सचेंज बोनस और 20,000 रुपए का रेफरल बोनस भी मिल जाएगा। यानी 5.5 लाख रुपए का डिस्काउंट 2024 वाले वेरिएंट पर भी देखने को मिल रहा है। तो काफी बड़ा डिस्काउंट यहां पर आपको अब ये मिल जा रहा है और इस डिस्काउंट के बाद ये और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एसयूवी बन जाती है अपने सेगमेंट की। अब पता नहीं नई 150 यूनिट का क्या होगा। बात करते हैं अगली अपडेट की। मारुति सुजुकी स्विफ्ट नया लॉन्च है और नए लॉन्च पर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, लेकिन यहां पर आपको 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 22,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है नई वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट पर। जो अभी तक डिस्काउंट नहीं दे रहे थे उस पर भी अब आपको डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएं अगस्त 2024 में मिल रहे बड़े बड़े डिस्काउंट्स का, तो कमेंट सेक्शन में डिस्काउंट जरूर से लिख देना एक बार। अगली अपडेट की बात करें तो होंडा भी बहुत बड़े डिस्काउंट दे रहा है अपनी एलिवेट पर, होंडा सिटी पर, इसके अलावा होंडा सिटी हाइब्रिड पर भी और अमेज पर भी। लेकिन अभी भी उस पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल रहे हैं। होंडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह डिस्काउंट बताया हुआ है। इसके अलावा डीलर से बार्गेनिंग करके भी आप और भी एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ ही साथ 3 साल का फ्री मेंटेनेंस पैकेज भी आपको ऑफर कर रहा है होंडा अपनी सभी कार्स पर। इसके अलावा Hyundai भी पीछे नहीं है। अगस्त 2024 में अपनी i10, i20, ऑरा, एक्स्टर, वेन्यू, अल्काजार और टूसॉन पर बड़े डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। और वहीं जो क्रेटा है वो एक नया लॉन्च है। नया लॉन्च पर आपको डिस्काउंट कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। क्रेटा पर कोई डिस्काउंट ऑफर्स नहीं है। हालांकि भारत में किए गए एक सर्वे के अनुसार 50% से ज्यादा भारतीय ईवी मालिक पेट्रोल या डीजल वाहनों पर वापस लौटना चाहते हैं। पार्क प्लस ने एक सर्वे किया था जहां पर ईवी गाड़ियों में ड्राइविंग रेंज की चिंता की बजाय चार्जिंग की चिंता अधिक थी। इस कारण कई लोग 50% से कम की दूरी की यात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को
प्राथमिकता देते हैं। वहीं 73% जो लोग हैं उन्होंने मेंटेनेंस कॉस्ट को एक मेजर प्रॉब्लम बताया है। लोकल मैकेनिक्स ईवी को आसानी से रिपेयर नहीं कर सकते और रिपेयर कॉस्ट पर दूसरे की राय ना मिलना भी चिंता का कारण था। लेकिन क्योंकि अब आपके पास एक ही जगह है जहां पर आप रिपेयर करा सकते हैं, वो भी शोरूम में या फिर सर्विस सेंटर में ऑफिशियल, तो जहां पर जो भी रिपेयर कॉस्ट बनेगी वो आपको वहां पर देनी होगी। बाकी गाड़ियों में क्या होता है ना कि मार्केट से ही पता चल जाता है रेट क्या है, तो ऊपर हम बार्गेनिंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसके अलावा रिसेल वैल्यू, 33% ईवी मालिकों ने रिसेल वैल्यू की कमी को चिंता का कारण बताया है। बैटरी की क्वालिटी का सही आकलन ना हो पाना प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बैटरी की वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के टोटल वैल्यू का 30% होता है। इसके अलावा आमतौर पर ईवी मालिक आइस व्हीकल्स मालिक से कम सेटिस्फाइड थे। 51% ने अपनी अगली खरीद के लिए आइस व्हीकल्स को यानी पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स को प्रेफर करने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ चाइना में इलेक्ट्रिक के मार्केट में काफी मंदी है और धीरे धीरे सेल्स गिरती जा रही है। बड़ी बड़ी ऑटो दिग्गज कंपनियों का इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो ईवी का मार्केट ग्लोबली कोई इतना तेजी से भी नहीं बढ़ रहा है जितनी उम्मीद की जा रही थी। वहीं आप देखोगे तो चाइना में ईवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बेहतर है और देशों के मुकाबले, उसके बाद भी खराब बिक्री हो रही है। वहीं BMW ने अपनी 6 सीरीज GT को हटा दिया है ऑफिशियल वेबसाइट से। हो सकता है अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। इकलौता मॉडल था 6 सीरीज में जो कि 73,50,000 रुपए से लेकर के 79 लाख रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर अवेलेबल था। इसमें आपको 2 लीटर पेट्रोल और 2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाता था। काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट थी। यहाँ पर इसमें आपको लगभग 18.5 किलोमीटर का माइलेज और 188 bhp की पावर देखने को मिल जाती थी। इसको फिलहाल ऑफिशियल साइट से अब हटा दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। जिस तरीके से अपने यहाँ पर रेनो आती है उसी तरीके से ग्लोबल मार्केट में डासियाज आती है। देखा जाए तो डासियाज की स्प्रिंग ईवी जिस तरीके से अपने यहाँ पर क्विड आती है उसी तरीके से इनकी स्प्रिंग है। तो यहाँ पर स्प्रिंग ईवी भारत में टेस्ट होती हुई नजर आई है। कंप्लीटली कैमोफ्लाज थी। इसके ओवरऑल लुक से पता चल रहा है कि ये स्प्रिंग ईवी है। जो ये स्प्रिंग ईवी है हो सकता है इंडिया में इसको लॉन्च किया जाए। ये जो स्प्रिंग ईवी आती है ये 2 इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप के साथ में आती है। एक 44 bhp की पावर जनरेट करता है और दूसरा 64 bhp की पावर। दोनों में ही 26.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जो अराउंड 220 किलोमीटर की रेंज देता है। साथ ही साथ ये 30 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। और हो सकता है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में रेनो भारत में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने का प्लान कर रहा हो, उसी की टेस्टिंग चल रही हो। अगर कोई ईवी 7 से 8 लाख रुपए के बजट में भारत में आती है और इसी स्पेसिफिकेशंस के साथ और इसी इंटीरियर के साथ और ग्लोबल मार्केट में आने वाले लुक्स के साथ, तो काफी अच्छी टक्कर दे सकती है ये टियागो ईवी को, जो कि बजट सेगमेंट में आती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।